आइए फिर से आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर वही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक थोड़ा नया है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, बहुत ही इजी वे में। आप आराम से देखेंगे इस टॉपिक को कैसे हम लोग समझ पाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अभी हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। मैंने एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। इस पिक्चर को थोड़ा हम लोग पहले समझ लें। देखिए, हम लोगों ने एक ड्रम लिया है। नॉर्मली हम लोगों ने किचन में देखा है, एक ड्रम होता है अलग अलग मटेरियल्स के लिए, जैसे गेहूं, चावल, दाल, अन्य चीज़ों के लिए होते हैं। तो ये ड्रम लिया है। इस ड्रम के थ्रू हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस ड्रम की कैपेसिटी टोटल 100 kg की है। इस पूरे ड्रम की कैपेसिटी टोटल 100 kg की है, जिसको हम लोगों ने इस लाइन से डिनोट किया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 kg की है। अब एज्यूम मटेरियल मान लीजिए राइस है। एज्यूम मटेरियल हम आपसे बोला है सर ये क्या है? राइस है। किचन में राइस वगैरह होते हैं। तो इस ड्रम की कैपेसिटी अगर 100 kg है और एज्यूम मटेरियल राइस है, और जब इस ड्रम में चावल डाला गया था उस वक्त ओपनिंग स्टॉक कितना था? 5 kg। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 5 kg। अक्सर ऐसा होता है जब साल के शुरू में नया मटेरियल उसमें डाला जाए तो उसमें पहले से कुछ ना कुछ मटेरियल होता है, तो जिसको हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5 kg। और ये ओपनिंग स्टॉक को हमने इतना लिया है, इतना इतना, ये जो डॉट डॉट गोल गोल है ना, इसको हमने ओपनिंग स्टॉक लिया है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ राइस, क्लोजिंग स्टॉक वो कितना है? 10 kg। ये 5 kg, ये क्या है? 10 kg। ओपनिंग स्टॉक के बारे में फिर से बता दें, जब इसमें नया चावल डाला गया तो पहले से उसमें 5 kg चावल था, और उसके बाद चावल खरीदा गया। पहले से 5 kg था, उसके बाद चावल खरीदा गया, और क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 साल पीरियड बीतने के बाद। अब ध्यान दीजिए, बोला यहां क्या लिखा हमने? परचेज ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल सी बात है, पूरे ड्रम की कैपेसिटी अगर 100 kg है, समझने की जरूरत है, आराम से और अच्छे से समझिए। पूरे ड्रम की कैपेसिटी 100 kg है, और इस 100 kg में सबसे पहले 5 kg चावल पहले से अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? 5 kg। तो ये बात तो तय है कि ये बात तो तय है पूरे तरीके से कि 5 kg अगर पहले से अवेलेबल है और इसकी कैपेसिटी 100 kg है, तो इस पूरे ड्रम को भरने में कितना चावल और खरीदना पड़ेगा, मींस कितना मटेरियल और खरीदना पड़ेगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। 100 में से 5 को माइनस करेंगे, 95 kg। मतलब ये कि अगर करंट ईयर में हमने 95 kg राइस खरीद लिया तो ये ड्रम क्या हो जाएगा? फुल। ये ड्रम क्या हो जाएगा? फुल। तो पूरे ड्रम को फुल करने के लिए हमें 95 kg राइस और भी क्या करना पड़ा? खरीदना पड़ा। 95 kg राइस खरीदने के बाद ये ड्रम क्या हो गया? फुल। अब देखिए, पूरे साल उसके बाद राइस का इस्तेमाल हो रहा है, राइस का किचन में इस्तेमाल हो रहा है, हर दिन चावल बनाया जा रहा है, और बनाने के बाद जब पूरा साल बीत गया तो बीतने के बाद हमारे पास साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 10 kg। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 10 kg। फिर से आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पूरे ड्रम की कैपेसिटी 100 kg, पहले से अवेलेबल चावल 5 kg, और अगर इस ड्रम को भरना है तो तय बात है कि हम लोग को 100 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 5 kg। तो हमारे पास क्या आएगा? 95 kg। 95 kg चावल अगर हम खरीदते हैं तो ये ड्रम क्या हो गया? भर गया। तो साल के शुरू में एज्यूम करिए कि 5 kg था, 95 kg खरीदा तो ये ड्रम फुल हो गया, और पूरे साल इस्तेमाल करने के बाद ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 10 kg। तो हमें निकालना है मटेरियल कंज्यूम्ड। हमें क्या समझना है कि ड्यूरिंग द ईयर राइस को कितना कंज्यूम किया गया। तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकलकर सीधा सा आ रहा है, सिंपल सा। देखिए, मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर से, मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां वही है। कोई भी बंदा, कोई भी लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकता है इस पिक्चर के माध्यम से। 100 kg टोटल है, पहले से 5 kg। तो देखो यहां हम लोग इसको थोड़ा सेट करते हैं।
ओपनिंग स्टॉक कितना 5 kg पहले से था, परचेज ड्यूरिंग देयर कितना 95 kg हमने ड्यूरिंग देयर खरीदा, और साल के अंत में कितना बच गया -10 kg। ठीक है, 5 kg पहले से था, ड्यूरिंग देयर हमने 95 kg खरीदा, तो ड्रम फुल हो गया, पूरा साल इस्तेमाल किया और लास्ट में 10 kg बच गया। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइस कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसको हम लोग अभी मटीरियल बोल रहे हैं। तो देखिए 5 + 95 मीन्स 100 में से 10 गया मीन्स 90 kg। तो अगर आपसे बोला जाए कि राइस का कंजम्पशन, राइस किचन में कितना कंज्यूम हुआ, तो 90 kg। बोला ये पढ़ते क्यों हैं, क्यों निकालते हैं मटेरियल कंज्यूम, इसको लेकर बात कर लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कंज्यूमेबल होते हैं, जो कंज्यूम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी आइटम, ऑफिस में अगर आपने 10, 15, 20, 25 रजिस्टर खरीदे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 20 का 20 रजिस्टर यूज हो जाए। उस 20 में से अगर 18 रजिस्टर यूटिलाइज होता है और 2 रजिस्टर बच जाता है, तो सिंपल सा बात है कि 20 रजिस्टर का जो कॉस्ट है उस साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। 20 रजिस्टर का कॉस्ट उस साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। फिर से मैं बता दूं आपको, जैसे बोला इसका इस्तेमाल कहां होता है, तो बोला ये उस मटेरियल के लिए होता है जो कंज्यूमेबल है। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में ऑफिस का मटेरियल जैसे आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी, रजिस्टर, पेन, इन चीजों का स्टॉक, अगर ये मान लो कि 20 रजिस्टर खरीदा गया और उस 20 रजिस्टर में 18 रजिस्टर का यूज हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना बचा, 2 रजिस्टर्स, इट मींस कंज्यूम कितना हुआ 18 रजिस्टर। तो जब हम एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्सपेंसेस को इवेल्युएट करेंगे, तो उस साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 18 रजिस्टर के कॉस्ट को हम लोग डेबिट करेंगे। 18 रजिस्टर का कॉस्ट ही उस साल का एक्सपेंस होगा रजिस्टर को लेकर के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो बोला ये जो मटेरियल वाली बात है किस जगह इस्तेमाल होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल्स को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में माना जाता है। यहां पे मेडिसिन, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो पूरे साल जितना मेडिसिन खरीदा गया, उसके बाद साल के अंत में कितना मेडिसिन बच गया, तो बोला इसके लिए फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, मेडिसिन कंज्यूम। इट मींस हॉस्पिटल्स के लिए मटेरियल क्या हो जाएगा, मेडिसिन। अब आते हैं दूसरा, स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स क्लब है, वहां पे कॉर्क, बैडमिंटन और कॉर्क होता है ना, तो कॉर्क क्या हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल। मान लो 100 कॉर्क्स खरीदे गए और पूरे साल 90 यूज हुआ, तो कंज्यूम कितना हुआ 90 स्पोर्ट्स क्लब। फिर आगे कैंटीन मटेरियल, कैंटीन में खाने पीने का सामान खरीदते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल खरीदा गया, कुछ और खरीदा गया, तो कैंटीन से रिलेटेड जो भी आइटम्स है वो कैंटीन मटेरियल है। तो कैंटीन मटेरियल को अगर कैलकुलेट करना पड़े तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने का पर्पस ये है कि उस मटेरियल पे उस साल का कॉस्ट कितना है। जिस मटेरियल का हम लोग कंजम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम ये जान पाए कि उस मटेरियल पर उस पूरे साल का कॉस्ट कितना गया है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस पिक्चर और इस फॉर्मूले की मदद से अच्छी तरीके से समझ गए। अब अगर हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन बनाना होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। जो भी क्वेश्चंस में इस तरह का कोई आइटम हो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक, तो हम उसको वर्किंग नोट में इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इन दोनों को ऐड किए, फिर क्या करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या निकल जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। ये नॉर्मल तरीका है मटेरियल कंज्यूम निकालने का, जो आसान वाला क्वेश्चन होगा उसके लिए। इसका भी एक एडवांस्ड पोर्शन है, इसमें कुछ और भी चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे कि मटेरियल कंज्यूम में कुछ ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ये सारी बातें अगर दी रहेंगी तो मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी सीखेंगे। स्टूडेंट्स को चाहिए कि ये जो पिक्चर है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं।
अभी हमने सीखा था सिंपल वाला मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 आइटम्स होंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। उसको ऐड और लेस करके हम लोगों ने मटेरियल कंज्यूम निकालना सीखा और मटेरियल कंज्यूम का कॉन्सेप्ट सीखा, हम पिक्चर के माध्यम से हम लोगों ने सीखा उसको। अब इसका थोड़ा एडवांस पोर्शन, जरा उसमें कुछ ज्यादा आइटम्स होंगे, उसको हम लोग सीखते हैं। आइए, अभी टारगेट मेरा एग्जामिनेशन है, इसलिए इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है देन आपको इस तरीके से ऐड लेस करना है और कैलकुलेट करना है। थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, फिर से ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मटेरियल, फिर से ऐड ओपनिंग एडवांस ऑफ मटेरियल। इन तीनों को ऐड किया, उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, इसको थोड़ा हम लोग इनर कॉलम में ले लेंगे, फिर से लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मटेरियल, लेस क्लोजिंग एडवांस ऑफ मटेरियल्स। इन तीनों को जोड़े और जोड़ करके आउटर कॉलम में डाल दिए। आउटर कॉलम में डालने के बाद हमको यह देखना है इन चारों के ऐड में, इन तीनों के ऐड को माइनस करने के बाद हम लोग का निकलेगा मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर हम लोग के 12 के एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा आइटम्स नहीं दे सकता। 90% चांसेस हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक, परचेज ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग स्टॉक होने चाहिए। 10% एरर्स हुआ तो ये सब दे सकता है, अन्यथा ये देने की जरूरत नहीं है बिहार बोर्ड 12 के लिए। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको अगर नोट करना चाहें तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और इसी तरीके से आप सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए। आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता जाएगा और हम लोग नए नए वीडियोस बनाते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।